Today we will study about the IUPAC nomenclature of organic compound. Right. This is a very wide topic or the vast topic, but I want to explain in a very short way. Right. Look at this. Now we will take the some important facts here. Some important facts. फैक्ट से क्या होगा कि आप जब नोमेनक्लेचर करोगे तो इसमें बहुत ज्यादा ये इसके अंदर क्या होगा आपका काम आने वाले हैं सारे बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। जैसे कि हम बताते हैं आपको कि यदि हम किसी भी कोई भी कंपाउंड को हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं तो कुछ रूल्स दिए थे आईयूपीसी ने। उन रूल्स में कौन कौन से रूल्स हैं वो जब काम पड़ेगा तब मैं आपको ये सारे बताऊंगा। और सबसे पहले आपको एक टेबल याद रखनी है जहां पर आपको ये दिया हुआ होगा रैंक इसका कौन से नंबर पे है, फंक्शनल ग्रुप दिया रहेगा और फंक्शनल ग्रुप का ये प्रीफिक्स क्या है इसका और इसका ये यहाँ सफिक्स क्या है, ये चीज यहां पर दी रहेगी। और ये आपको रैंक वाइज आपको ये मीन्स के आप समझ जाए कि आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा इसको। वैसे इसको एक साथ करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आपको ये मीन्स इसकी क्या होगा आपका जरूरत पड़ेगी, नीड होगी, वैसे वैसे आप इसको अपने आप आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। डोंट वरी। राइट। सो नाउ वी हैव द सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपको कहीं मिलने वाले नहीं पड़े, ये ध्यान रखना। ये आपको जो मैं यहां पर जो आपको यहां लिखने वाला हूं, identify the main functional group पहला पॉइंट है। ओके तो मीन्स के सेकंड पॉइंट इज select the longest chain here. What? Select the longest carbon chain. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन की सबसे लंबी चेन को आपको यहां पर छटना होगा। राइट। ये कार्बन एटम। फिर आपको देना होगा इसका नंबरिंग द कार्बन चेन। नंबरिंग द कार्बन चेन, कार्बन चेन को आपको क्या करना होगा, नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग करने के अलग रूल होते हैं भाई, इसको आप लोग देख लेना है, सब जगह मिल जाएगा। वैसे मैं आपको एक एक करके मीन्स जब काम पड़ेगा तब सारे रूल्स के बारे में बताऊंगा। राइट। उसके बाद में नंबरिंग के बाद आप चलोगे, फिर है नेमिंग टू सब्स्टिट्यूट्स। नेमिंग टू सब्स्टिट्यूट को जब आप नाम दोगे तो पहले आएगा पोजीशन उसकी, फिर आएगी उसकी कितनी नंबर है, संख्या कितनी है उसकी, और नंबर थर्ड में आएगा इसका प्रीफिक्स। संख्या में आप इसको यहां लिख सकते हैं, यदि संख्या 2 है तो डाई लिख सकते हो, 3 है तो ट्राई लिखना है, 4 है तो टेट्रा लिखना है, टेट्रा। ओके। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन हेयर। लेंथ ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन की कितनी लंबाई है। लंबाई मीन्स मैं आपको यहां लिख रहा हूं, लंबाई मीन्स यदि कार्बन 1 है तो इसको लिखोगे आप METH मैथ, कार्बन 2 है तो एथ लिखोगे, कार्बन 3 है तो प्रोप लिखोगे, कार्बन 4 है तो ब्यूट लिखोगे, कार्बन 5 है तो पेंट लिखोगे, कार्बन 6 है तो हेक्स लिखोगे, कार्बन 7 है तो हेप्ट लिखोगे, कार्बन 8 है तो लिखना है आपको ऑक्ट, कार्बन 9 है तो नॉन, कार्बन 10 है तो डेक, कार्बन 11 से और 12 का हो जाएगा अनडेक एंड डू डेक। ओके। तो ये है कार्बन की संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर है, तो ये कार्बन चेन की संख्या। नाउ द नेक्स्ट वन इज द नेमिंग टू, सबको नाम दे दिए हम, केवल इसको नहीं दिए हमारे गुरुजी को, वो गुरुजी बोलते हैं इसको MFG, समझे, मेन फंक्शनल ग्रुप। राइट। सो नेमिंग ऑफ MFG हियर। MFG का भी इसी स्टाइल से हम नाम देते हैं, पहले उसकी पोजीशन को देते हैं, फिर उसकी नंबर को देते हैं। यहां पर हमने लिखा था प्रीफिक्स, यहां लिखेंगे सफिक्स। हर एक फंक्शनल ग्रुप के क्या होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं। वो कब यूज करते हैं, देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं किसी भी कंपाउंड में, तो उन फंक्शनल ग्रुप में से आपको देखना होगा रैंक में सबसे ऊपर कौन है।
जो रैंक में ऊपर होगा वो हो जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सारे आपके क्या हो गए, दीज एक्ट एज द सब्स्टिट्यूट्स, दीज एक्ट एज द व्हाट मींस के सब्स्टिट्यूट, और उसका हमको क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स काम करना पड़ेगा। तो ये टेबल है आपकी। एक बार में आप इसको खाली स्टेप बाय स्टेप लगभग 5 to 10 एग्जाम्पल कर लो, आपका नोमेनक्लेचर सारा का सारा एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है। ओके, इसको मैं अब क्या कर रहा हूं, मीन्स के रब करने जा रहा हूं। मीन्स के सम के आपका सब्स्टिट्यूट भी अलग से, जो केवल सब्स्टिट्यूट का ही काम करते हैं वो है कुछ इसमें, मैं उनका नाम यहां लिख रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द मिथाइल। ये मिथाइल बोलते हैं आपको पता है, क्योंकि ये मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिलीज होता है, एक वैलेंसी जाती है, तो वो ये जो वैलेंसी वैकेंट है ये उससे कनेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड द मिथाइल। यदि ये C2H5 है देन इट इज कॉल्ड द इथाइल। यदि फ्लोरीन है तो फ्लोरो। तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं। क्लोरीन है तो ये क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ये ब्रोमो हो जाएगा, ये यदि NO2 है तो इसका नाम होगा आपका नाइट्रो, राइट। तो ये इस प्रकार से ये कुछ क्या है, ये इसके सब्स्टिट्यूट है। हाँ, ओके बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, दो एग्जांपल्स को हम लोग यहां लेते हैं, थोड़ा एग्जांपल्स को उसी हिसाब से लेंगे जो हमने जो स्टेप्स बताई थी उसी हिसाब से इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल CH3CH पे Cl लगा हुआ, क्लोरीन एटम लगा हुआ है, CH2OH। अब मुझे बताएं इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कितने। ये हेलोजन तो आपका हो गया आपका सब्स्टिट्यूट, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो ही नहीं सकता है। और ये इसमें केवल इसके अलावा एक है, वो है हाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब एल्कोहल ग्रुप है। मैं इसको कर रहा हूं भाई, ये स्क्वायर बना रहा हूं, दैट इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। यदि आप इस स्टाइल से करोगे ना तो कभी गलती नहीं हो सकती है। ये आपका हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। अब आपको क्या करना है, चेन सेलेक्ट करनी है। ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जो कि लॉन्गेस्ट हो और जो फंक्शनल ग्रुप को, मेन फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करती हो। यदि फंक्शनल ग्रुप नहीं है किसी में, तब आप सब्स्टिट्यूट को मिनिमम पोजीशन दे सकते हो। फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले आपको मिनिमम पोजीशन देना है, उस हिसाब से आप इसकी करोगे नंबरिंग। तो नंबरिंग मेरा एक यहां से हो सकता है 1 2 3, लेकिन इधर से करेंगे तो इसकी पोजीशन 3 आएगी, 2 1। लेकिन अभी हम इधर से करेंगे क्योंकि मेरे मेन फंक्शनल ग्रुप को एटलीस्ट पोजीशन गेन होना चाहिए। तो क्या होगा आपका, दिस इज द करेक्ट मीन्स के नंबरिंग हियर, राइट। तो 1 2 3। तो सबसे पहला काम क्या था, आइडेंटिफाई कर लिए। दूसरा स्टेप था आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। तीसरा स्टेप था आपका नंबरिंग कर दिए इसका। अब आपका है नेमिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स। तो इस मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा पहले इसको क्या करना है, चेन को जरूर ठीक से कर लो, ऐसे बना लेना है चेन को। ये मेरी चेन बन गई। चेन के अलावा आप इसमें देखें तो चेन के अलावा क्या है, वो है एक ये, दिस इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूट। समझ में आ गया कौन सा होता है सब्स्टिट्यूट, जो चेन और मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा जो भी है वो आपका हो गया सब्स्टिट्यूट। अब आप इसका दो नंबरिंग, मीन्स क्या नेमिंग करना है। नेमिंग टू क्या आपका सब्स्टिट्यूट। यदि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूट है तो आपको नेम के अल्फाबेटिकली आपको देना है, चाहे उसकी पोजीशन जो हो उससे मतलब उसमें नहीं है। तो इसका नाम हो जाएगा, इसकी पोजीशन क्या है, 2 पे है तो 2, यहां बेटा डैश लगाना है। इसका नाम होता है क्लोरो, यहां देखो इसमें लिखा हुआ है 2 क्लोरो। देन कोमा, यदि एक से ज्यादा होंगे सब्स्टिट्यूट तो कोमा, अन्यथा इसको छोड़ देना है। मतलब आपका सब्स्टिट्यूट का नाम हो गया, एक ही सब्स्टिट्यूट इसमें था। उसके बाद में आप चलेंगे तो उसमें दिया हुआ लेंथ ऑफ कार्बन चेन, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 1 2 3। 3 का होता है प्रोप, 3 का हो गया प्रोप। हियर द ऑल आर द सिंगल बॉन्ड, देन यू कैन राइट द प्रोपेन, ओनली AN, राइट। अब आए आप फंक्शनल ग्रुप को नेम देना है भाई। फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, ये अल्कोहल है। अल्कोहल का मैंने आपको बताया था, प्रीफिक्स सफिक्स सब कुछ आपको मीन्स के आपको याद करना होगा। यदि आपको चाहिए वो मीन्स के आपका मैन ऑर्डर वाइज आपको चाहिए तो मुझे बताना, मैं एक वीडियो और बना करके आपको मैं मीन्स के आपका बाद में इसका और डाल दूंगा, क्योंकि वो बहुत लंबा एक लिस्ट है, उसको डालने में टाइम लगेगा। तो आप मुझे डिमांड करेंगे तो मैं आपको 100% डाल दूंगा, राइट। तो 2 क्लोरोप्रोपेन हो गया। अब आपको इसकी पोजीशन 1 पे है तो यहां डाल दो 1। अब इसका सफिक्स क्या होगा, संख्या तो एक ही है, संख्या तो कुछ नहीं है, तो इसलिए मोनो कुछ नहीं लगता है, केवल 2 रहेगा तो नंबर डाल देंगे, डाई 3 होगा ट्राई, जब 4 पे टेट्रा ऐसे डालना है। तो 1 का इसका आएगा सफिक्स है दैट द प्रोपेन 1 ऑल, या इसको आप लिख सकते हो 2
क्लोरोप्रोपेनॉल भी लिख सकते हो। ये आपका हो गया 1 प्रोपेनॉल भी, यहां भी लिख सकते हो 1, इसको 1 प्रोपेनॉल। तो ये इसका नंबरिंग हो गया, मीन्स कि आपका नेमिंग हो गया। अब देखिए ये एग्जाम्पल को देखते हैं थोड़ा। इस एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल यू आर सीइंग द, अब हम आपको क्या करें, इंग्लिश वर्जन बहुत सारा बच्चा पूछता है सर इंग्लिश में ही आप क्यों नहीं बताते, हिंदी में आप क्यों नहीं बताते, तो इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। ओके, इन दिस एग्जाम्पल देयर आर 2 functional groups. First is the aldehyde group, second one is the alcohol group. So in the merit list, the aldehyde is more reactive than the alcohol or the rancor. So this is the main functional group. ये main functional group को हम this is referred as the main functional group. And then the chaining is here, numbering is also here, no problem, 1 2 3 numbering, right? Then the beside this main functional group, we are seeing the 2 groups are there. These are the substitutes. Substitute means first one this, second one is this. The prefix name of these substitutes is, this is called the methyl, and this is not all. Its prefix is hydroxy. Okay, remember this point. Okay, its prefix is hydroxy. So this will start from the H here, and this will start from the M. So which is means first according to the alphabetically, this is the H. So hydroxy will be written first. Hydroxy group will be named first. So it is the 1. Okay, remember that the carbon of the functional group is also included in the chain here. So the 1 2 3 and the 4, yes, right? So its position is 2 here, इसकी पोजीशन 2 है, तो यहां लिखोगे 2 हाइड्रोक्सी कोमा देन 3 मिथाइल, 3 नंबर पर ये आपका है मिथाइल है, 3 मिथाइल। इन दोनों का काम हो गया। अब आपको चेन का लेंथ देखिए, 4 कार्बन की, सो हो जाएगा ब्यूटेन। ये है एल्डिहाइड, this is aldehyde, and the suffix of aldehyde is L, butanol. So the name of this compound is 2-hydroxy 3-methyl butanol. ओके बेटा, थैंक यू। आज में इतना ही बहुत है। अब इसके अलावा यदि आपको चाहिए तो मुझे डिमांड कर देना है। थैंक यू वेरी मच, एंड मीन्स के लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल so that I will make a further videos, and that will be more useful for you. Thank you.